जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल वकास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब जब किसी को भी कहते हैं ना कि यार मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, तो आगे से उसका बड़ा कि यार अड्डे वड्डे रखना क्यों पैना है, छड़ पड़ा। लेकिन अब आपको जब इस चीज़ का पता चल जाए कि प्राइवेट लिमिटेड के फ़ायदे क्या हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भूल ही जाएंगे। कि आप भी सोचेंगे यार अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप आपने कंपनी खुलवानी है तो आप सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करवा लेंगे, और अगर आपने पार्टनरशिप ओपन करवानी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करवाना पसंद करेंगे। तो इसके बेनिफिट के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। आज मैं सिर्फ बताऊंगा कि अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करवानी है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितना टाइम इसमें लग जाता है, और कोई टेक्निकल चीज़ है, बस कोई लंबी चौड़ी है नहीं। बस ये है कि आपको इल्म में हो जाए तो इंशाल्लाह इस वीडियो पूरी देखने के बाद आप एक दिन में ही सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लेंगे। और अगर आप खुद भी करना चाहें तो आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई इशू आ जाएंगे, फिर आपको दोबारा उसकी अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको किसी कंसल्टेंट से करवाएं, ताकि इसमें किसी किस्म का कोई भी मसला ना रहे। क्योंकि इस कंपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन होना है, बैंक अकाउंट ओपन होना है, बैंक के बाद फिर आपका सेल टैक्स ओपन होना है, सेल टैक्स के बाद आपका वीबो। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। तो अगर आपका पहला ही प्रोसेस गलत हो जाए या उसमें कुछ चीज़ें कमी आ जाए तो फिर आपके अगले मामलों में इशू हो सकता है। जी, सबसे पहले पाकिस्तान में जो कंपनीज ऑर्डिनेंस जो अमेंडमेंट लेटेस्ट आई है, उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 2017 यानी कि 2017 इस चीज़ को डील कर रहा है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से मुराद ये है कि जितने शेयर आप खरीदेंगे या अपने SCCP में रजिस्टर्ड करवाएंगे, आपकी लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होगी। यानी कि आप अगर खुदा ना सा कोई नुकसान हो जाता है तो आप उतने ही नुकसान के जिम्मेदार होंगे जितने आपने शेयर खरीदे हुए हैं, जितनी आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ जी, तो सबसे पहले आप SCCP को अपने नाम की रिक्वेस्ट देंगे। आपने ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम रखा है, तो आप इसकी पहले रिक्वेस्ट देंगे। SCCP इस नाम को देखेगा कि ये नाम पहले रजिस्टर्ड तो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी अदारे का नाम तो नहीं है, फेडरल बोर्ड के किसी अदारे के साथ टकराव तो नहीं रखता, किसी गैर मुल्की अहम अदारे का नाम तो नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह वो सारी ये चीज़ें देखने के बाद आपका नाम अप्रूव कर देगा। अगर उसमें ये चीज़ें ना हुई तो अगर डिस्क्रिपेंस हुई तो वो आपको वापस भेज देगा जी नाम चेंज करें। तो अगर आपका नाम अप्रूव हो जाता है तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपने बाकी डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं। बाकी डॉक्यूमेंट कोई खास नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट में यह है कि CNAC कापी, कि कम से कम 2 बंदे प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवा सकते हैं और इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं। CNAC कापी जो 2 बंदे करवाने हैं उनकी, मोबाइल नंबर, ईमेल, उसके बाद घर का एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, ये आप एक पेज पे लिख लें। ठीक है जी। उसके बाद मेमोरेंडम आपने बनाना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है। इन दोनों चीज़ों में आपने इसके रूल एंड रेगुलेशन और अंडरटेकिंग करनी है कि जी मतलब कि आप जो बिज़नेस कारोबार करेंगे वो जो कैटेगरी आपने रखी हुई है उसी के अंदर हो। ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर आपने स्पोर्ट्स गुड्स की कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है तो आप कोई बैंकिंग का एक मामला शुरू नहीं कर देंगे उसमें, या किसी के साथ लीजिंग शुरू नहीं कर देंगे, क्योंकि वो अलहदा स्टेप है वो। और उसके अलावा कंपनी का एड्रेस, किस बंदे ने कितने शेयर होते हैं, वो सारी चीज़ें इन दोनों में होती हैं। तो उसके ऊपर मेरी अलहदा वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। आपने ये बनाने हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी का एड्रेस, डिटेल ऑफ डायरेक्टर और डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर कि किस डायरेक्टर ने कितने शेयर खरीदे हैं, ये आप उसके डिटेल बीच में देंगे, और आप कितने शेयर जो है ना वो ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा आपका जो कंपनी का एड्रेस है वो हो जाएगा। सही है। ये आप जब सारा फिल करेंगे तो उसके बाद आप एट द एंड फीस पे करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट SCCP के पास चले जाएंगे। तो इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हुई तो फिर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और मूव हो जाएगी। अब डिटेल में अब आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हर बंदे का क्वेश्चन पेपर दूसरे से मुख्तलिफ होता है।
हो सकता है मैंने 5 लाख शेयर लेने हों, उसकी फ़ीस ज़्यादा है क्योंकि तकरीबन 1% ऑफ शेयर होती है। आपने 10 लाख लेने हैं, आपकी फ़ीस ज़्यादा है, किसी ने 20 लाख सब्सक्राइब करने हैं, उसकी ज़्यादा है। ठीक है, ये सारे इश्यूज़ हैं। तो एक दफ़ा आपको इसमें ना समझने में टाइम लगता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, लेकिन जब आपको समझ आ जाती है तो आपके सारे मामला बड़े मज़े के हो जाते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। उसकी वजह क्या है कि इसका चेक एंड बैलेंस बड़ा परफेक्ट होता है, इसमें हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। इसी वजह से बैंक भी लोन इनको अच्छे तरीके से देते हैं। यहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड में आपने किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है या कुछ भी करना है तो वो आप जनरल मीटिंग में अटेंड करते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग जो है ना वो पावर बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो इस वजह से फिर बैंक भी और दूसरे भी ब्रांड्स भी हैं इसको ऑर्डर देने में यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाते बनस्पत सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, क्योंकि वो सारी गारंटीड होती हैं। इसमें आपके सारे मामला जितने भी होते हैं वो सारे एससीसीपी के पास शो ऑफ होते हैं, उनको पता चल जाता है कि कंपनी की कितनी वर्थ है, इसके पास कितना कैपिटल है और इसका काम कितना अफेक्टिव चल रहा है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको सारे बता दिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका नाम, कंपनी का नेम, डायरेक्टर की लिस्ट, डायरेक्टर का सीएनसी नंबर, डायरेक्टर के मोबाइल नंबर्स। ठीक है जी, इसके अलावा नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर वो अभी आपने लिखने हैं कि कितने शेयर आप यहाँ सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसके बाद मेमोरेंडम बनेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की और कंपनी का एड्रेस होगा और एट द एंड आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करेंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है आप कितने आपने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है, ये मुफ्ती डॉक्यूमेंट है और मेरा नहीं ख्याल कि अब जितना ऑनलाइन मतलब कि काम आसान हो गया है, आपका एक हफ़्ता भी लगेगा। एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ठीक है जी, और कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भेजेगी जिससे आप बैंक अकाउंट ओपन कर लेंगे। वीडियो के एंड के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है, मेरे ऑफिस का एड्रेस भी मौजूद है। अगर आप मेरे ऑफिस आना चाहें तो वेलकम, मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल भी बता दूंगा। ठीक है जी, आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी खिदमत चाहिए तो इंशाल्लाह मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह नवाजिश होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।